नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मायावती का मास्टर स्ट्रोक चर्चा के केंद्र में है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ऐसा दांव चलने की तैयारी में दिखाई दे रही है जिसने कभी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदल दी थी। पश्चिमी यूपी से उठ रही हलचल ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मायावती फिर से अपने सोशल इंजीनियरिंग मॉडल का कमाल दिखाने वाली है? क्या मेरठ में अखलाक परिवार की संभावित एंट्री बसपा के लिए नई ताकत साबित होगी? और क्या विरोधी दलों की बढ़ती चिंता की वजह यही रणनीति है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को हमेशा एक ऐसी नेता माना गया है जो कम बोलती हैं, लेकिन जब राजनीतिक चाल चलती हैं तो उसका असर दूर दूर तक दिखाई देता है। यही वजह है कि चुनाव चाहे जितना दूर हो, बसपा की हर गतिविधि पर राजनीतिक दलों की नजर बनी रहती है। इन दिनों मेरठ की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा बसपा की नई रणनीति को लेकर है। सियासी गलियारों में लगातार यह चर्चा है कि पार्टी मुस्लिम समाज के प्रभावशाली चेहरों को साथ जोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पुराने जनाधार को फिर से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है तो इसे मायावती की बड़ी राजनीतिक सूझबूझ माना जाएगा, क्योंकि बसपा की सबसे बड़ी पहचान केवल एक वर्ग की पार्टी के रूप में नहीं रही, बल्कि अलग अलग समाजों को साथ लेकर मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाने वाली पार्टी के रूप में रही है। यही वह रणनीति थी जिसने कभी मायावती को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति को सबसे प्रभावी रूप देने का श्रेय अगर किसी नेता को जाता है तो उनमें मायावती का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। अब एक बार फिर वही रणनीति चर्चा में है। मेरठ में अखलाक परिवार की संभावित सक्रियता को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। लंबे समय से इस परिवार का स्थानीय राजनीति में प्रभाव माना जा रहा है। यदि यह परिवार फिर से बसपा के साथ मजबूती से जुड़ता है तो इसे केवल राजनीतिक शामिल होना नहीं, बल्कि मायावती के नेतृत्व पर भरोसे के रूप में भी देखा जाएगा। बसपा संगठन की ओर से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि पार्टी केवल एक दो सीटों पर नहीं, बल्कि पूरे जिले में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। संगठन को मजबूत किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर लगातार संपर्क अभियान चल रहा है। यही मायावती की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत भी मानी जा रही है। वे भीड़ से ज्यादा संगठन पर भरोसा करती हैं, नारों से ज्यादा रणनीति पर विश्वास करती हैं और चुनाव आते आते ऐसे समीकरण तैयार करती हैं जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुशासित संगठन और शांत सटीक राजनीतिक फैसला लेने की क्षमता है। यही कारण है कि चाहे बसपा सत्ता में हो या विपक्ष में, मायावती का नाम आज भी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है, क्या मेरठ से शुरू हो रही यह रणनीति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा को नई मजबूती दे पाएगी? क्या मायावती एक बार फिर अपने पुराने सामाजिक समीकरण को नई ऊर्जा के साथ खड़ा करने में सफल होंगी? और क्या यह दांव 2027 के चुनाव में बसपा को निर्णायक बढ़त दिलाने की दिशा में पहला बड़ा कदम साबित होगा? हालांकि अंतिम फैसला हमेशा जनता के हाथ में होता है। चुनावी मैदान में कौन सफल होगा, इसका निर्णय मतदाता ही करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती की इस रणनीति ने चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और विरोधी दलों की नजरें भी अब बसपा के हर कदम पर टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या मायावती का यह मास्टर स्ट्रोक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल सकता है? क्या बसपा फिर से मजबूत वापसी करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।